मेरा दोस्त, तो घोड़ा एक बड़ा ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। घोड़ा अपनी ख़ास आदतों की वजह से ही इंसानों से सबसे ज़्यादा हिल मिल कर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत, करम और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। माहिरीन का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज़्यादा मस्त रहता है। घोड़ा अपने मालिक के साथ हमेशा बहुत ही शराफत से पेश आता है। मगर किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कूदना कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत के एक घोड़े का ऐसा ही सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, जिसमें एक औरत अपने घोड़े से खूब प्यार करती है। उसके बाद में घोड़े ने उस औरत के साथ में जो कुछ किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान और जानवरों का साथ बरसों पुराना है। इंसानों को अपनी मदद के लिए हमेशा से ही जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है। चाहे फिर वो सफ़र हो, ग़िज़ायात हो, तिजारत हो, हर काम के लिए इंसानों को जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है। अल्लाह ने इंसानी फितरत में प्यार, मोहब्बत और शराफत रखी है। यही वजह है कि कुछ लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और ख़ास करके पालतू जानवरों से। कई बार देखने में आता है कि इंसान और जानवर की दोस्ती इतनी ज़्यादा मिसाली बन जाती है कि कई बार जानवर अपने मालिक से मोहब्बत में अपनी जान तक से गुजर जाते हैं, लेकिन वो अपने मालिक पर आँच तक नहीं आने देते। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवरों के तौर पर ऊँट और कुत्तों को पाला जाता है, जबकि कुछ जगहों पर लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन इस शौक़ को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी तरह से एक बार जब भारतीय औरत ने एक पालतू घोड़ा पाला, तो उसके साथ में ऐसा हुआ कि जिसको देखकर पूरा गांव सदमे में आ गया। हम आपको बता दें कि यह वाक़या भारत के पंजाब इलाके में पेश आया है। यहाँ पर किसी ज़माने में एक भाग्यचारण नाम की औरत रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जा रही है। यह वाक़या उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे, और अंग्रेज़ों ने रियासत के उसूल यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें कि यहाँ का राजा बहुत बुरा इंसान था। वो अक्सर अपने लोगों पर जुल्म व सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद में राजा के आदमियों ने भाग्यचारण नामी खातून का भी घोड़ा चुन लिया, और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी, तो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियतों को जांचना चाहा। सवारी करने के बाद रियासत का राजा भी उस घोड़े के गुणगान करने लगा। उसने भाग्यचारण नामी खातून से कहा कि वो उस घोड़े को उसे बेच दे, उसके बदले में उसे मुँह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वो खातून अपने उस घोड़े को बेचने पर राज़ी ना हुई, और उसने राजा से कहा कि मेरा ये घोड़ा इतना ज़्यादा कीमती है कि वो अपनी सारी रियासत देकर भी उसे हासिल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सारे दरबारी और ख़ुद राजा भी हैरान हो गया। राजा ने भाग्यचारण से पूछा कि बताओ, तुम्हारे घोड़े में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिसकी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा कीमत है? तो ये सुनकर भाग्यचारण ने राजा से कहा कि वो अपने इस पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं बता सकती। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद जब राजा ने देखा कि भाग्यचारण किसी भी हाल में अपने घोड़े को बेचने के लिए रजामंद नहीं है, तो फिर राजा ने भाग्यचारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार खेलना चाहते हैं। उसके बाद में इस घोड़े को इसी हालत में तुमको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा ये घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये सुनकर भाग्यचारण ने राजा से कहा कि ठीक है, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा, और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च भी आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा और उसके दरबारियों ने जब उस औरत की ये अनोखी शर्त सुनी, तो वो सब के सब हैरान हो गए। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद में राजा ने भाग्यचारण नामी खातून की इस शर्त को मंजूर कर लिया और कहा कि ठीक है,
शिकार से वापस आने के बाद तुम्हारी शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद में भाग्य चारण ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस घोड़े पर बैठकर मुकर्रर दिन शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता जा रहा था। राजा ने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। ये देखकर राजा के सिपाही और उसके बाकी के लोग भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने इतने घने जंगल में कभी शिकार नहीं किया। खैर, वो सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफ़ी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और आखिर में उन्हें जंगल के एक ऐसे घने हिस्से में ले गया जिससे और कोई वाकिफ नहीं था। राजा ने देखा कि यहाँ पर शिकार के ये परिंदे और जानवर बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तरह तरह के जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और फिर उसने वहाँ पर जी भर के शिकार किया, मीठा पानी भी पिया और फिर वापस महल की ओर लौट पड़ा। दोस्तों, महल वापस आने के बाद राजा ने भाग्य चारण को वो घोड़ा तो वापस कर दिया, मगर वो इस घोड़े के जाने से काफ़ी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के मुताबिक काम किया। उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहाँ पर राजा का मनपसंद शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को भाग्य चारण की बात पर यकीन होने लगा कि उसका घोड़ा वाकई में बहुत ज़्यादा कीमती है। वो जान चुका था कि इस घोड़े में कोई तो ख़ास राज है जिसकी वजह से भाग्य चारण ने इसे बेचने से इनकार कर दिया है। सुबह होते ही राजा ने अपने कुछ सिपाही बुलाए और उन्हें हुक्म दिया कि वो भाग्य चारण और उसके उस घोड़े का राज जानने की कोशिश करें। अब राजा के सिपाही भाग्य चारण के घर के आसपास घात लगाकर बैठ गए और उस पर नज़र रखने लगे। कुछ दिनों की छानबीन के बाद उन्होंने नोट किया कि हर रोज़ सुबह सवेरे रोशनी फूटते भाग्य चारण उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद जब वो वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरा हुआ एक टोकरा होता है, जिसको वो गांव के बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। इसके अलावा राजा के सिपाहियों ने यह भी नोट किया कि कभी कभार फलों के बजाय भाग्य चारण जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और उसे बेचकर अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ आकर राजा को बता दिया, जिसको सुनकर राजा हैरान हो गया। फिर राजा ने फौरन ही भाग्य चारण को दरबार में तलब किया और उसकी वजह दरियाफ्त की। तो इस पर भाग्य चारण ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है, उनसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए जहाँ पर भी मैं किसी भूखे जानवरों को देखती थी तो मैं उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती थी। ये सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह पर एक घोड़े का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। तब से ये घोड़ा मुझे जंगल से फल और बहुत कुछ लाकर देता है, जिसको वो बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती है। यही वजह है कि उसका ये घोड़ा बहुत ही ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। कोई भी उसकी इस बात पर यकीन करने को तैयार न हुआ, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, इसलिए वो तो उसका पहले से ही कायल हो चुका था कि वाकई में भाग्य चारण का ये घोड़ा बहुत ज़्यादा ख़ास और कीमती घोड़ा है। इसलिए फिर राजा ने फ़ौरन ही उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया और उस घोड़े का महीने का खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो भाग्य चारण से हसद करते थे, जलते थे। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भाग्य चारण ने अपने इस घोड़े के साथ नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात बना रखी है। इसी वजह से वो हर रोज़ उसे जंगल में लेकर जाती है ताकि घोड़े के साथ में शर्मनाक हरकत करते हुए उसे कोई देख ना ले। लेकिन रियासत का राजा इस बात को ना माना, क्योंकि उसके दिल में तो भाग्य चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल भाग्य चारण का ये करिश्माती घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की वजह से अल्लाह ताला ने अता किया था। दोस्तों, इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की ताकीद की गई है। इस्लाम के मुताबिक तुम में बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। याद रखिए, इस्लाम ने जानवरों से भी हुस्न सलूक का दर्स दिया है और उन पर रहम करने का भी हुक्म दिया है।